जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बीते कल की सुबह शपथ ग्रहण समारोह मंत्रिमंडल शिवसेना और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के साथ साथ एनसीपी गुट नजर आई थी। शपथ ग्रहण समारोह में 9 नेताओं ने मंत्री पद का शपथ लिया। अजीत ने डिप्टी सीएम का पद संभाला, देवेंद्र फडणवीस की जगह, तो बाकी 8 नेताओं को भी मंत्री चुना गया। ऐसे में मंत्री पद पर शामिल होने के बाद, मंत्री पद का शपथ लेने के बाद अजीत ने यह कहा था, जब उद्धव के शिवसेना गुट के साथ एनसीपी का समर्थन हो सकता है, एनसीपी गठबंधन कर सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं। जिस पार्टी का नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं और 9 साल में उन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का सिर्फ काम किया है, उनके साथ हम काम करने के लिए क्यों नहीं आए भाजपा में। भाजपा महाराष्ट्र की हित में काम कर रही है और हम महाराष्ट्र में जनता की सेवा के लिए ही भाजपा से जुड़े हैं। शिंदे ने कहा कि विपक्ष में ऐसा कोई नहीं जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के हित में काम कर रहा हो। तो ये शरद को थी चुनौती अजीत की, जिसके तुरंत बाद एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल आ गए एक्शन में और अजीत को जगह दिखाने के लिए उन्होंने किया बड़ा फैसला। जी हां, अजीत पवार और साथ में अन्य विधायकों के खिलाफ जिन्होंने अपना दल बदल दिया है, एमवीए छोड़ महाराष्ट्र की सरकार का दामन थाम लिया है, उनके खिलाफ फौरन एक्शन में आए जयंत पाटिल ने कहा कि कार्रवाई तो तय है और चुनाव आयोग तक मामला पहुंचना तय है। जयंत पाटिल ने कहा, चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल का किसी को नहीं है हक। अजीत का पावर फौरन छीनने के लिए, क्योंकि एनसीपी के चिन्ह के साथ ही वो शिंदे और भाजपा गुट से जुड़े हैं, तो उन्हें भी एनसीपी का चिन्ह का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं और बागी नेताओं को भी कोई हक नहीं है। जयंत पाटिल ने कहा, जयंत का ये गुस्सा फूटा है और कार्रवाई कर बर्खास्त एनसीपी से सभी बागी नेताओं को करने का फैसला लिया गया है। इसी कारणवश अजीत काफी ज्यादा झटके में हैं। 2 नेताओं ने पाला बदल लिया है और दावा किया जा रहा है एनसीपी से कुछ दिनों में सब अंतिम फैसला सुनाएंगे कि वाकई में वो अजीत के साथ होगी या शरद के पास लौट आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।